आज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इसराइल के बाज़ अखबारात में ये अजीब व गरीब ख़बर सामने आई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदियों के एक इंतहाई मोतबर रबी के पास अपने दोस्तों को एक सवाल देकर भेजा है कि दज्जाल का खरूज कब तक मुमकिन है। और जब उन्होंने ये सवाल पूछा कि मोहतरम रबी, हमारे सदर मोहतरम मसीह की आमद के बारे में जानना चाहते हैं, तो रबी ये सवाल सुनकर मुस्कराया और कहा कि क्या अमरीकी सदर मसीह के शाना बशाना इस्तकबाल के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने यहूदियों और इनके हम ख्यालों की तरफ से दज्जाल के इस्तकबाल के लिए की जाने वाली अब तक की तैयारियों को अपना मौजूद सुखन बनाया है, जिनको जानकर ही अंदाज़ा करना आसान हो जाता है कि हम क़यामत के किस दौर में गुज़र रहे हैं और क्या ज़माना वाकई इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है, जिसके बारे में इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दज्जाल की रफ्तार हवा की तरह तेज़ होगी। ये ऐसा फितरा है जिसके बारे में ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मौजूद हैं, जिनके मुताबिक आपने फरमाया कि 4 चीज़ों के मुकाबले में अल्लाह की पनाह मांगा करो। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से जहन्नम और कब्र के अज़ाब, ज़िंदगी और मौत की आजमाइश और दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करो। एक और मकाम में हम पर यह हदायत भी मिलती है कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक़्त भी आने वाला है जब सिर्फ वही लोग ईमान की हिफाजत कर पाएंगे जो शहरों की ज़िंदगी पर वीरानों और जंगलों में वक्त गुजारने को तरजीह दे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके बारे में बयान करदा हदीस को क्या लफ्ज़ी मायनों में लेकर इसे एक शख्सियत के तौर पर समझा जाए, या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में तशबीहात और अलामात इस्तेमाल करते हुए हमें इस फितने से बचने की तलकीन फरमाई है। इस बारे में 3 तरह के ख्यालात पेश किए जाते हैं, जिनके मुताबिक दज्जाल एक ऐसा इंसान है और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश करदा अलामतों के साथ सामने आना है और इसके बाद कुफर के निज़ाम को नाफज कर दिया जाएगा। दूसरे मकतबा फ़िक्र के नज़दीक दुनिया में एक ऐसा निज़ाम के नफाज को इस फितने से तशबीह दी गई है जिसमें हर तरह के कुफर के निज़ाम का बोलबाला होगा। जबकि तीसरे मकतबा फ़िक्र के मुताबिक ये एक ऐसी नादीरा क़ुव्वत है जो पस पर्दा रहते हुए अपने मोहरों से काम लेकर एक ऐसा आलमी निज़ाम हुकूमत में मुतारफ़ करवाएगी जिसमें दज्जाली सिफ़ात नुमाया तौर पर मौजूद होंगी। और मुनक़त अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुबात के मुताबिक ये बात भी काबिल तस्लीम है कि इस मौजूदा ज़माना की आमद से कबल ही दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में एक ऐसी तहज़ीब अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी होगी कि लोग आसानी के साथ इसकी इताअत पर मजबूर हो जाएंगे। हम इस बात की तज्ज़िया करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मौजूदा ज़माना और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में राइज निज़ाम, हुकूमत और माशरती इतनी इखलाकी और ज़हनी परस्ती का शिकार हो चुकी है कि अब अगर वो दुश्मन खुदा इंसानी शक्ल में आ भी जाए तो दुनिया के लिए इसकी इताअत कबूल कर लेगी। इससे कबल भी अगरचे दुनिया में पावर का अमल दखल हो रहा है, लेकिन तन्हा सुपर पावर का टाइटल सिर्फ अमेरिका के हिस्से में ही आया है, जो कि रूस के टूटने के बाद मुमकिन हो सका, जिसके बाद अमेरिकी सदर ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इस्लाह की और अब तक दुनिया में यही क़ुव्वत अपनी थानेदारी के ज़ोर पर बिलावास्ता तौर पर बेशतर ममालिक की हुकूमतों को बनाने और गिराने का किरदार अदा कर रही है। जबकि अमेरिका ने जहाँ जहाँ चाहा वहाँ दीगर ममालिक की फ़ौज तक को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जिसके एक मिसाल अफ़गानिस्तान की जंग की सूरत में हमारे सामने है, जिसमें लातादाद ममालिक ने अमेरिकी परचम के साए तले जमा होकर खुद को इसके ताबे होने की अमली तौर पर सबूत दिया। जबकि इराक़ में भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है और दुनिया के वसाइल पर कब्ज़े के हवाले से देखा जाए तो इराक़ की जंग के बाद तेल जैसी दौलत पर भी अमेरिका का कब्ज़ा है। हदीस से ये शबात मिलती है कि जहाँ दज्जाल अपने दुश्मनों पर आकर
वार करेगा और उन्हें भूखा मार देगा, और दूसरी तरफ वो अपने दोस्तों को खुशहाली और खुराक फराहम करेगा। और दुनिया के मनाजिर भी देख चुके हैं कि इन जंगों में अगर एक तरफ आतिश व आहन की बारिश थी तो दूसरी तरफ खुराक के पैकेट भी फेंके जा रहे थे। जबकि दुनिया में गिरती हुई अखलाकी इक़्तिदार को अगर हम गुज़श्ता एक सदी के तनाज़र में देखें तो अंदाज़ा होता है कि दुनिया इस दौरान इंतहाई तेज़ी से एक बड़े और खौफनाक तहज़ीबी इनकलाब का शिकार हो रही है। टेलीविज़न की आमद ने न सिर्फ इंसानों के दरमियान पाए जाने वाले बाहमी रिश्तों पर इब्तदाई ज़रब लगाई, बल्कि इसके बाद मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट ने हर तरह से हमारे नौजवानों का ब्रेन वॉश कर दिया। यहाँ तक कि लोग आपस में मिलने के बजाय फ़ोन पर बात करने को तरजीह देते हैं। नाज़रीन, यूरोप तो यूरोप रहा, लेकिन इसके असरात इस्लामिक दुनिया में भी इस कदर मुतासिर हुए कि यहाँ वैलेंटाइन डे और न्यू ईयर की तकरीबात मनाने के अलावा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और हम जिन्स परस्ती, गैर फितरी और बेहुदा तहरीकों ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। अब मौजूदा हालात की रोशनी में ये बात बिला खौफ तदरीद कही जा सकती है कि हमारी ये दुनिया इस आज़ाद तहज़ीब के शिकंजे में आ चुकी है जो ना सिर्फ अखलाकी और इंसानी एहसासात से बेगाना है बल्कि जिनसी हवाले से भी जानवरों के करीब तर पहुँच चुका है, जिसमें किसी रिश्ते और अखलाकी मेयार का कोई वजूद बाकी नहीं रहा। अफसोस की बात है कि उम्मत मरहूमा आज भी इन तमाम बातों से बेनियाज होकर इसराइल की दोस्ती में बेचैन है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इनके दिजाली फितने से हमारी हिफाजत रखे और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और जितनी भी यहूदी साजिशें उन सब को नाकाम बनाए और हमारा ख़ात्मा बिलमान पर फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक भी कीजिएगा और हमारी वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।